नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संतोष दुबे के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात करेंगे दोस्तों कुछ दो अच्छे है स्टॉक को, जिसे मैं हेल्दी स्टॉक कहता हूं, और ये अपने सेक्टर के दिग्गज हैं, और ये दो हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो बिना देर किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चार्ट के ऊपर चर्चा करने के पहले हम लोग चलिए एक बार हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक थोड़ा व्यू पॉइंट जान लेते हैं और की ट्रेंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। दोस्तों, आप ऑब्जर्व करेंगे कि हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्री जो है, इसने CAGR 22-5.5% के आसपास में अभी ग्रोथ दिखा के रखा हुआ है, और आने वाला समय में ये और अच्छा खासा इंप्रूवमेंट और भी देखने को मिल सकता है। अगर हम एक बात करें कि हेल्थ केयर सेक्टर का ग्रोथ का जो 2016 में कम से कम $110 बिलियन था, वो 2022 आते आते 372 करोड़ का एक मार्केट साइज इसने ले रखा हुआ है। अगर हम सेक्टर कंपोजिशन का अगर बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा जो GDP का परसेंटेज एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर पे पहले जहां फाइनेंशियल ईयर में 2.1% था, उसका एक प्रोजेक्शन है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के आसपास ये 2.5% का GDP का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो काफी ही सराहनीय बात है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मेडिकल कॉलेज दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी वहां से निकल के आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंडिकेशन है इस मार्केट के लिए। अगर और भी की ट्रेंड के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस एक ऐसा प्रीमियम सेगमेंट है जो काफी इस देश में पेनिट्रेशन काफी लो था, जो कि अब बढ़ के काफी अच्छा हो गया है। पोस्ट कोविड सिचुएशन का अगर हम अध्ययन करेंगे तो और भी काफी बेहतरीन लोगों में जागरूकता है और इंश्योरेंस सेक्टर को अच्छी खासा विशेषता दिया जा रहा है। गवर्नमेंट इसके अलावा भी काफी इनिशिएटिव ले रही है मार्केट में इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से काफी हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो रहा है। नेशनल आयुष मूवमेंट उसमें एक अच्छा की पॉइंट है। दूसरा है कि 2035 तक जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया का इनिशिएटिव है, वो भी काफी बढ़ चढ़ के भारत सरकार के द्वारा देखने को मिलेगा। वन ऑफ द इनिशिएटिव जिसने वर्ल्ड वाइड एक्लेम प्राप्त किया है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो कि अपने दुनिया का एकमात्र इतनी लार्ज स्केल में किया हुआ प्रयास है। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों कि इस सेक्टर में काफी ग्रोथ और पॉजिटिव अप ट्रेंड और इसका मार्केट साइज बढ़ने का काफी अच्छा खासा उम्मीद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में जिक्र करेंगे वो पहली कंपनी है मैक्स हेल्थ केयर, और दूसरी कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब। मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट ये अपने हॉस्पिटल चेन्स को अपने NCR और दिल्ली रीजन्स में ऑपरेट करती है, और पैन इंडिया ग्रोथ बनाने की पॉसिबिलिटी पे वर्कआउट भी कर रही है। और इसमें आप देखेंगे कि 111% का इसने CAGR का ग्रोथ पिछले 5 साल में दिखा के रखा हुआ है। दूसरी कंपनी है डॉक्टर लाल पैथलैब्स, जो कंपनी डायग्नोस्टिक स्पेस में बिलोंग करती है और भारत में एक लीडरशिप बना के रखी हुई है। ये कंपनी हमेशा हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, जो अभी 44% के आसपास में है। अगर हम कंपनी का मीडियल सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो 20% के आसपास पिछले 10 साल से ग्रो कर रही है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये अभी फिलहाल 40% के आसपास अपने प्रीवियस हाई के से लो में ट्रेड कर रही है, और बाकी सभी पैरामीटर पे कंपनी काफी बेहतरीन जान पड़ती है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी हुआ, रिटर्न ऑन कैपिटल हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ। चलिए दोस्तों, और भी कुछ पैरामीटर पे हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि डॉक्टर लाल पैथ का ये सेल्स और नेट प्रॉफिट का फिगर्स है। 2019 में 1203 करोड़ से बढ़ के 2022 आते थे 2087 करोड़ है। वही नेट प्रॉफिट का अगर हम बात करेंगे 2019 में 200 करोड़ से 350 करोड़ का आसपास इसका प्रॉफिट नजर आएगा आपको। अब दूसरी कंपनी डॉक्टर मैक्स हेल्थ केयर का अगर हम बात करें तो 2019 में 1691 करोड़ से बढ़ के 2022 आते आते 3931 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये कंपनी पहले लॉस में मेकिंग था, क्योंकि हॉस्पिटल में काफी ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ती है, और 2022 में इसने एक फेनोमिनल ग्रोथ 605 करोड़ का दिखाया है। तो दोस्तों, और किसी और पहलू पे भी हम लोग ध्यान दे देते हैं। अगर हम CAGR और ROC की अगर बात करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ कंपनी का मैक्स हेल्थ का 5 साल से 20%, 3 साल से 32% के आसपास, और 1 साल में 23% का इसने ग्रोथ दिखाया है। अगर हम ROC की बात करेंगे यदि कंपनी 10 साल में 5% का,
5 साल में 4% का, 3 साल में 7%, 1 साल में 12% के आसपास इसने ग्रोथ दिखाया है। डॉक्टर लाल पैथलैब का अगर हम बात करेंगे तो इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास हमेशा सालों में मेंटेन हुआ है। पिछले 1 साल में केवल 3% का ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि ये शेयर अपने ऊपर लेवल से काफी नीचे ग्रो कर रही है। आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो इस 34% से और 30% के आसपास ये कंपनी पिछले 10 साल से आरओसी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो काफी बढ़िया है, कंपनी का ग्रोथ दिखाती है। चलिए दोस्तों, इसके चार्ट पे भी एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। अगर हम चार्ट की बात करें डॉक्टर लाल पाथ का, ये आपका वीकली फ्रेम का चार्ट है। आप ऑब्जर्व करेंगे 2020 से लेके और 2021 के आसपास ये कंपनी ने काफी अच्छा अपट्रेंड दिखाया है और इसने 4200 लेवल को टच किया है। उसके बाद इसने एक डिप दिखाया और वहां से लेके 2400-200 लेवल पे लेके 2013 का लेवल को भी इसने टच किया है। फिर इसने एक यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया और बाउंस दिखाने पर एक ब्रेकआउट के साथ 2560 के लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस लेवल को आप स्टॉप लॉस जोन को मान के चल सकते हैं। ग्रोथ यहाँ से अगर हम टेंटेटिव टारगेट भी अगर निकालने की कोशिश करें, जिसका इसका प्रीवियस था, तो अभी भी एक शेयर अपने से लेवल से 65% एक प्रीवियस साइज से सस्ते में हमको मिल रहा है। और आप देखेंगे कि वॉल्यूम जो दिखा रहा है कि यहाँ पे काफी इंटरेस्ट है और एक्यूमुलेशन इस पे हो रहा है। तो अपना स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हेल्थ इंडस्ट्री हमेशा ही ग्रो करेगी। अब चलिए दूसरे चार्ट के ऊपर हम ध्यान देते हैं। दूसरा चार्ट मैक्स हेल्थ कर का है। ये भी एक वीकली फ्रेम का चार्ट है और आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2020 से लेकर 2021 तक इसने भी काफी अच्छा अपट्रेंड दिखाया है। अपट्रेंड दिखाने के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वहां से शेयर ने एक डिप लिया, फिर इसने एक मूवमेंट दिया अपवर्ड, फिर वहां से एक छोटा सा डिप हुआ, फिर अपवर्ड मूवमेंट, फिर और उस तरह इसने एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न बनाने की कोशिश किया है। आप देखेंगे कि फिर आगे चल के 6 सितंबर 2022 को इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वहां से लेके अभी तक इसने उसी जोन में ऑपरेट किया है। इस पॉजिटिव साइन है ये हमारे लिए। अगर हम एक छोटा सा टेंटेटिव टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे तो आप फिबोनाची की मदद से तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस लो से इस हाई तक अगर हम टारगेट अचीव करना चाहें तो पहला टारगेट जो हमको निकल के आ रहा है वो अराउंड 495 के आसपास निकल रहा है। अरे और भी लंबे समय के निवेशक आप एक ऊपर का लेवल 600 का लेवल भी आपको इस शेयर में देखने को मिल सकता है। काफी अच्छी सेक्टर के है दोनों, तो आप इस पे नजर बनाए रखिए, पोर्टफोलियो स्टॉक बना के रख सकते हैं इसको, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री आने वाला समय में काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और क्योंकि भारत इनिशिएटिव और हमारा जो फार्मा सेक्टर का ग्रोथ है, स्पेशलिटी केमिकल्स का ग्रोथ है, हॉस्पिटल सेक्टर का ग्रोथ है, वो काफी अच्छा है और आने वाला समय में को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, ये मेरा चार्ट का डिस्कशन जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, तो बिग इन्वेस्टमेंट के पहले आप कृपा करके अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस दीजिए, अच्छा से शेयर को स्टडी कीजिए, मार्केट को स्टडी कीजिए, तभी आप निवेश कीजिए। आप मुझे बाकी सब सारा लिंक मैं दे चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियोस का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।